खूब रोने लगे। ये हमारे ठाकुर जी कोई काम अधूरा नहीं करते, करते हैं तो पूरा ही करते हैं, क्योंकि पूर्ण व्यक्ति कोई काम करेगा तो अपूर्ण थोड़ी करेगा, वो तो पूरा ही करेगा। राम जी भी प्रकट हुए तो जब रोने लगे तो खूब रोए महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ठाना, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना ठाना, ठान दिया रोना, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। मैया कौशल्या कहती बेटा अब रोना बंद कर दो, इतने में काम चल जाएगा, अब लोग जान गए कि तुम आ गए। तो भगवान ने कहा नहीं अभी तो हम और रोएंगे। बोले इतना रोने की क्या जरूरत है। भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा मैया आज तक दुनिया के लोग रो रहे थे, रावण सबको रुला रहा था। रावणों लोक रावण, रावण का मतलब ही होता जो सबको रुलावे। लोक रावण है, सबको रुला रहा, रोने वाला भी रावण है। रावण बहुत रोया इसलिए उसका नाम रावण हुआ, नहीं तो नाम तो दशग्रीव है। भगवान शंकर ने कहा रावण हो तुम बहुत रोए, चलो तुम्हारा नाम रावण। लेकिन रावयति जो सबको रुलावे वो रावण, रावणों लोक रावण। भगवान ने कहा कि अब सारा संसार रो रहा है रावण के आतंक से, तो अब हम आ गए हैं, अब किसी को रोने की जरूरत नहीं, अब हम किसी को रोने नहीं देंगे, अब किसी को रोने की जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले सबके बदले में हम ही रो लेंगे, ये भगवान की करुणा। भगवान ने कहा सबके बदले में हम रो लेंगे, अब किसी को रोने की जरूरत नहीं। हमको रोना पड़े लेकिन अब हम अपने भक्तों को रोने नहीं देंगे, उनके दुख को दूर करने आए। तो मानो मैया ने कहा जब सबके बदले में आप ही रो लोगे तो ये संसार के लोग क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा संसार में दो ही काम होता है, एक रोना एक गाना। इस दुनिया में आओ या तो रो या तो गाओ, कोई रोता है कोई गाता है, दुखी होता है तो रोता है, सुखी होता है तो गाता है। तो भगवान ने कहा इस संसार में दो ही काम होता है, रोना और गाना, तो सबके बदले में हम रो लेते हैं। मैया ने कहा तो बाकी लोग क्या करें? भगवान ने कहा बाकी लोग गावें। बोले क्या गावें? भगवान ने कहा हम रो रहे हैं, बाकी लोग यही गावें, मेरी लीला को गावें, फिर उनको रोना नहीं पड़ेगा। यही चरित जे गावई हरिपद पावई तेन पड़ई भव कोपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन पड़ई भव कोपा। हाँ तेन पड़ई भव कोपा, हाँ तेन पड़ई भव कोपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन पर ही भवकूपा। भगवान के चरित्र को जो गाएगा वो भी मुक्त हो जाएगा। इस भवकूप में, भव संसार में उसको नहीं आना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के चरित्र श्रवण से उसे मुक्ति मिल जाएगी, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बोले महाराज भगवान का जन्म कर्म गाने से मुक्ति? बोले गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ये मेरा जन्म कर्म जो है ये दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है। संसार के प्राणियों का जन्म कर्म बोले अदिव्य है। क्यों? बोले संसार के प्राणियों का, जीवों का जो जन्म कर्म है वो अपने किए हुए पाप पुण्य का परिणाम है, और भगवान का जन्म कर्म, बोले भगवान का जन्म कर्म पाप पुण्य का परिणाम नहीं होता। भगवान का जन्म कर्म भगवान की इच्छा का परिणाम होता है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इसलिए भगवान का जन्म कर्म दिव्य, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान कहते हैं एवं यो वेत्ति तत्वतः, इसको जो तत्वतः जानता है, सुनता है, समझता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति मामेति सोर्जुन। वह अपने जीवन को त्यागने के बाद फिर संसार में जन्म नहीं लेता, उसे भी मुक्ति प्राप्त। तो मुक्ति के अनेक साधनों में यह भी एक मुक्ति का साधन है, भगवान की कथा। और यहां तो सब साधन एकत्रित हो गए महाराज। काशी जैसा पवित्र क्षेत्र, गंगा जी जिनके स्पर्श से, आचमन से, दर्शन से मुक्ति, उन गंगा का दिव्य दर्शन, स्नान। भगवान के नाम से मुक्ति, बोले कथा में, यज्ञ में सर्वत्र भगवान नामोच्चारण। भगवान की कथा, दिव्य महापुरुषों के दर्शन से, उनके संबंध से मुक्ति, अनेक अनेक महापुरुष विद्वानों का यहां समागम। इस प्रकार से मुक्ति के विविध साधनों का मानो कुंभ लगा दिया पूज्य महाराज श्री ने। किसी भी प्रकार से जीव की मुक्ति संभव, सबके कल्याण की परम व्यवस्था। ऐसा दिव्य पवित्र आयोजन लक्ष्य चंडी महायज्ञ
मैंने भी आज तक के अपने वय में पहली बार लक्ष्य चंडी महायज्ञ का दर्शन कर रहा हूं। सहस्त्र चंडी सतचंडी तो कई बार देखने को मिला, लेकिन लक्ष्य चंडी महायज्ञ का ये दिव्य आयोजन पहली बार मैं भी दर्शन करके आनंद का अनुभव कर रहा हूं। और पूज्य महाराज श्री का अनुग्रह सदा मेरे ऊपर रहता है, और महाराज श्री के अनुग्रह से ही ये मंगलमयी कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का मिथिला में विवाह संपन्न हुआ, भगवान श्री अवध पधारे। भगवान के साथ भगवती श्री जी जब अयोध्या पधारी विवाह के पश्चात, तो अयोध्या का वैभव चतुर्गुणित हो गया। भगवान अयोध्या में प्रकट हुए तो अयोध्या का वैभव तो दिव्य था ही। भगवान गर्भ में आए उसी से समय से अयोध्या में दिव्यता, पहले से भी दिव्यता थी, लेकिन और दिव्यता हो। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। लेकिन भगवती जब पधारी अयोध्या तो अयोध्या और भी दिव्य आनंदमयी हो गई। रामायण पढ़ना, भगवान के विवाह के पूर्व अयोध्या का जो वर्णन श्री गोस्वामी जी महाराज करते हैं, और जब राम जी ब्याह करके आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, उस समय अयोध्या के वैभव का उत्कर्ष अद्भुत है। क्यों बोले भगवती श्री का आगमन हो गया। भगवान परम कल्याण प्रद, परंतु भगवती श्री अगर न हो तो भगवान की करुणा जीवों पर नहीं बरसती। करुणामयी भगवती श्री ही भगवान को प्रेरित करके करुणा के लिए मजबूर करती, इन जीवों पर करुणा करो। भगवान तो न्यायाधीश के समान निष्पक्ष बनकर कहते नहीं नहीं, जिसने अपराध किया उसको दंड देंगे, जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। अगर उसने अपराध किया है तो हजारों उपचार से वो मेरी पूजा करे, मैं क्षमा नहीं करूंगा। भगवान है भाई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, सहस्रेणोपचारेण न क्षमामि वसुंधरे। लेकिन भगवती भगवान को प्रेरित करके करुणा करने के लिए मजबूर कर देती, और तभी भगवान करुणा वरुणालय होते। पूरी रामायण में आप अनुभव करो, जब श्री जी भगवान के साथ नहीं रहती तो भगवान खूब मारकाट मचाते। हाँ, जब तक राम जी का ब्याह नहीं हुआ, भगवती श्री जी भगवान के साथ नहीं आई लीला में, ऐसे तो श्री जी का भगवान से कभी वियोग नहीं होता। वो नित्य भगवान के हृदय में ही विराजमान रहती। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणी पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन मातरम। भगवान के वक्ष में नित्य श्रीवत्स के रूप में विराजमान रहती हैं। परंतु लीला में अगर भगवान से दूर हैं तो फिर लीला में भगवान की बड़ी अद्भुत ही लीला होती। खूब भगवान मार काट मचाते। विवाह जब तक नहीं हुआ रघुनाथ जी का, तब तक बोले तब तक तो खूब अयोध्या से चले तो शुरू कर दिया, महाराज ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को मारा, कितने असुरों को मारा। और मिथिला में पहुंचे और भगवती श्री जानकी ने जब उनके गले में बरमाला डाल दी, भगवती पधार गई, वे अब इनको क्रोध नहीं आता, परम शांत हो गए। परशुराम जी आए, कितना सब कुछ कहे, क्रोध नहीं आया। क्यों बोले श्री जी भगवान को शांत करती रहती। भगवान के वक्ष में बैठकर, भगवान के सन्निकट रहकर भगवान को शांति प्रदान करती। हमारे प्रेमी भक्तजन कहते, बोले भगवान को शांति की क्या आवश्यकता हो, तो स्वयं शांताकारम भुजगशयनम। तो कहते देखो, कोई कितना भी शांत व्यक्ति हो, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाए और बहुत काम हो तो कभी कभी वो बौखला जाता। भगवान भी अनंत अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि पालन संहारादि कार्य करते करते कभी कभी ज्यादा उब जाते, अशांत हो जाते। तो भगवती श्री ही प्रभु को शांत रखती और भगवान को करुणा करने के लिए प्रेरित करती है। जब जब श्री जी भगवान के साथ में रहती हैं तो बड़े से बड़े अपराधियों पर भी भगवान कृपा करते। श्री जी साथ में हैं,
जयंत जैसे अपराधी पर कृपा हो गई। अगर तुलना करो तो जयंत ने जो अपराध किया और रावण ने अपराध किया, दोनों के अपराध में बड़ा अपराध किसका है? रावण ने तो जानकी जी को ले जाकर के अशोक वाटिका में बैठा दिया, एक बाल बांका भी नहीं किया। लेकिन जयंत ने, बोले जयंत ने अपने चंचुप प्रहार से जानकी जी के वक्ष से रक्त की धारा प्रवाहित कर विददार स्तनांतरे वायस सहसागम्य, और उस जयंत के प्राण की रक्षा हो गई और रावण के कुल का विनाश हो गया। रहा न को कुल रोवनी हारा, रावण के कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा, सबको भगवान ने नष्ट कर दिया। सपुत्र पौत्रम सगणम समंत्र ज्ञाति बांधवम, सबके सहित। कारण, बोले एक कारण यह भी है, कारण अनेक हैं। भगवान की कथा में दृष्टिकोण क्या है, यह महत्वपूर्ण है। अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान की कथा के अलग अलग तात्पर्य, अलग अलग भाव ग्रहण किए जाते हैं। लेकिन एक भाव यह भी है कि जयंत ने अपराध किया तो भगवान ने जब कोप किया तो श्री जी भगवान के साथ में थी, इसलिए श्री जी ने करुणा करके जयंत की रक्षा करा दी। जयंत शरण में आया, उसके बाद भी रक्षा न होती, बाण मार देता, यद्यपि तेहि कर बध उचित, परंतु श्री जी ने करुणा करके उस जयंत को पकड़ करके राम जी के चरणों में लगा दिया। उसको शरणागति नहीं करनी आती। आया, गिरा भगवान के सामने धड़ाम से, पंख फड़फड़ फड़फड़ करने लगा, पंजा ऊपर उठा करके ऐसे ऐसे कर रहा, मानो ब्रह्मास्त्र को अपने हाथ से रोक लेगा। श्री जी ने विचार किया, ये भगवान की शरण में तो आ गया, लेकिन अपनी रक्षा का स्वयं प्रयास अभी कर रहा है, और जब तक जीव अपनी रक्षा का स्वयं प्रयास करे तब तक भगवान प्रयास नहीं करते। स्वभाव है भगवान का, रक्षापेक्षाम अपेक्षते, भगवान रक्षा की अपेक्षा चाहते। इस विषय पर एक बड़ा सुंदर ग्रंथ, छोटा सा, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने लिखा है, श्याम का स्वभाव। भगवान का स्वभाव क्या है, साधारण भक्तों के लिए पढ़ने योग्य है। विद्वान लोग तो सब जानते हैं, मूल ग्रंथों से उन्हें सारा विषय प्राप्त हो जाता है, लेकिन साधारण लोगों के लिए, भक्तों के लिए वो ग्रंथ बड़ा अद्भुत है। भगवान के स्वभाव को समझने के लिए, भगवान का स्वभाव क्या, बोले भगवान का स्वभाव यह है कि भगवान भक्तों से रक्षा की अपेक्षा चाहते, मुझसे तुम रक्षा की अपेक्षा तो करो, और स्वयं अगर रक्षा की प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर है, अपनी रक्षा का स्वयं तुम प्रयास करने लगे, तो फिर मैं नहीं करूंगा। भागवत जी में भी नंद बाबा को जब सर्प ग्रसित करने लगा, अंबिका वन में शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव जी की पूजा करने के लिए नंद बाबा सपरिकर गए थे। जब वो सर्प नंद बाबा को ग्रसने लगा, हल्ला मच गया, गोप ग्वाल बाल सब उठ गए, लाठी डंडा लेकर के उस सांप को मारने लगे, मसाल से जलाने लगे, खींचने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन वो इतना भयंकर छोड़े ही नहीं। और वहीं बगल में सोते हुए भगवान कृष्ण की नींद नहीं खुली, कृष्ण नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? बोले भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, बाबा ने हमको बुलाया नहीं, हमसे तो कहा ही नहीं, दूसरे से कह रहे हैं बचाओ बचाओ। नंद बाबा कह रहे थे बचाओ, ये सर्प मुझे ग्रस रहा है। सब लोग बचाने का प्रयास करते रहे। अंत में जब सारा प्रयास व्यर्थ हो गया, तब नंद बाबा ने देखा अब तो मैं मर जाऊंगा, ये सांप मुझे नहीं छोड़ेगा, एक बार मैं अपने लाला का मुख तो देख लूं, इस दुनिया से विदा होने के पहले कृष्ण को देख लूं। और पुकारा, कृष्ण मुझे सर्प ग्रस रहा है, मैं मर रहा हूं, कृष्ण तुम कहां हो? इतना सुनते ही कन्हैया की नींद खुल गई। उठ करके देखा, बाबा आपको सांप पकड़ा है। तुरंत उस सर्प को खींच करके, चीर करके उसके मुख को फेंक दिया, उसका तो उद्धार हो गया, नंद बाबा सुरक्षित हो गए। तब तक भगवान नहीं उठे, तब तक भगवान ने प्रयास नहीं किया, जब तक नंद बाबा ने भगवान से कहा नहीं। तो रक्षापेक्षाम अपेक्षते, भगवान रक्षा की अपेक्षा चाहते, और स्वयं जीव अपनी रक्षा का प्रयत्न करने लगे, तब तक भगवान रक्षा नहीं कर। भगवान कहते हैं जब तुम ही कर रहे हो तो हम क्यों करें? पूज्य महाराज श्री द्रौपदी के चरित्र का संकेत कर रहे थे। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, ठाकुर ने सुना। ठाकुर जी सुनते हैं,
अगर कान न हो, उनका विग्रह न हो, सगुण रूप न हो, तो सुनेंगे कहां से? भगवान तो ऐसे भी सुन सकते हैं। भगवान का सगुण निर्गुण होना ये अद्भुत विषय है। बिना कान के सुन लेते हैं, बिना पैर के चल भी लेते हैं, उनकी लीला अद्भुत है। बिन पग चलई सुनई, बिनु काना कर बिनु कर्म करई वृद्धि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। भक्त कहते हैं भगवान पहले क्यों नहीं आए? द्रौपदी की जब आधी साड़ी उघड़ गई, आधी इज्जत चली गई, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो ही गया, तो इतनी देर बाद क्यों आए? भगवान चाहते तो यह भी कर सकते थे कि दुशासन जब द्रौपदी को पकड़ने गया, लाने गया अंतःपुर से, उस समय ही भगवान को ऐसी लीला कर सकते थे कि वो घटना वहीं रुक जाती। भगवान ने कुछ नहीं किया। द्रौपदी को लाकर के सभा में उपस्थित कर दिया, तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया। दुशासन ने कहा इसे नग्न करके मेरी जंघाओं पर बैठा दो, उस समय भी भगवान ने कुछ नहीं किया। दुशासन साड़ी खींचने लगा, आधी साड़ी उघड़ गई, तब तक भगवान नहीं आए। इतना देर क्यों लगी? इसीलिए भक्तों ने बड़ा व्यंग किया है, भगवान को भी खरी खोटी सुना दी। भक्तों ने कहा कि पहले केश खिंचाए के फेर बढ़ावत चीर, आवत लाज गंवाए के आखिर जात अहीर। कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, यही विशेषता आपकी। जब लाज चली गई आधी, तब आप पधारे, पहले ही आ जाते। लेकिन ये तो भक्तों का मधुर विनोद है। यथार्थ तो ये है कि भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान को न कहीं आना है न कहीं जाना। भगवान तो सब जगह विद्यमान है। लेकिन द्रौपदी को जब दुशासन लाने गया, तब तक द्रौपदी को विश्वास था मेरी इज्जत नहीं जाएगी, मेरा अपमान नहीं होगा। क्यों? बोले सभा में बड़े बड़े धर्माचार्य लोग बैठे हैं, धर्मात्मा बैठे हैं, ऐसा अधर्म नहीं हो सकता। उन धर्माचार्यों पर, धर्मात्माओं पर भरोसा था, भगवान पर भरोसा है। सभा में आने के बाद बोले वो सभी धर्म को जानने वाले लोग जब सिर झुका करके बैठ गए, उनसे भी निराशा मिली। बोले तब तक द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा, भगवान का भरोसा नहीं किया। उनको भरोसा था मेरे 5 पति बैठे हैं, ये कुछ करेंगे। भगवान ने कहा देख लो इनको भी, ये क्या कर सकते हैं। वो 5 पति भी चुपचाप बैठे रहे, तब तक भगवान नहीं आए। दुशासन साड़ी खींचने लगा, आधी साड़ी उघड़ गई, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों? बोले इसके बाद उन पतियों का भी भरोसा टूटने के बाद द्रौपदी साड़ी को पकड़ करके अपने तरफ खींच रही। साड़ी के पल्लू को पकड़ करके द्रौपदी कह रही थी ऐसा अधर्म मत करो, साड़ी को अपनी तरफ खींच रही और दुशासन अपनी तरफ। भगवान ने सोचा अभी तो इसको अपने बल का भरोसा है। पूर्ण आश्रित हो जाना भगवान पर। जब तक द्रौपदी अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ रखी थी, तब तक भगवान नहीं आए। बोले अभी तो इसको अपने बल का भरोसा है, मेरा भरोसा हो जाए, मैं पहुंच जाऊं, अभी सब काम हो जाए। लेकिन भगवान पर पूर्ण विश्वास तभी होता है जब आचार्यों की कृपा। श्री कृपाचार्य देख रहे थे। कृपाचार्य ने सोचा इस स्थिति में तो द्रौपदी की लाज भगवान ही बचा सकते थे, लेकिन ये भगवान को पुकारेगी तभी भगवान आएंगे। जब तक इसको किसी अन्य का भरोसा होगा, तब तक भगवान नहीं आए। और कृपाचार्य ने इशारे में ही द्रौपदी को कह दिया उन भगवान की शरणागति कर। संकेत पाकर के द्रौपदी ने अपने हाथ से अपने पल्लू को छोड़ दिया, अपने भी बल का भरोसा त्याग दिया और दोनों हाथ उठा करके ऊपर भगवान को पुकारा। एकमात्र भगवान का भरोसा। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैहि परिभूताम माम किम न जानासि केशव। हे केशव, आज कौरव की सभा में मैं सीधित हो रही, आपको पता नहीं। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानाम सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृताम भो रक्षमा मातुरम। इस प्रकार द्रौपदी ने जब एकमात्र भगवान को पुकारा, भगवान को आने में देर नहीं लगी। आना क्या था, भगवान तो वही थे। द्रौपदी के वस्त्रों में ही भगवान का अवतार हो गया, वस्त्रावतार। और परमात्मा ही वस्त्र बन गए। अनंत जब वस्त्र बन गए तो वस्त्र भी अनंत हो गया। द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई महाराज। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते थक गया, 10 हाथ की वो साड़ी समाप्त नहीं हुई।
लेकिन कब? बोले जब द्रौपदी ने एकमात्र भगवान का भरोसा किया तब, अपनी रक्षा का प्रयास छोड़ दिया। यह अपेक्षा भगवान जीव से चाहते। पूर्ण समर्पण। जयंत भी भगवान की शरण में आया, लेकिन जब तक पंजा उठा करके ऊपर ब्रह्मास्त्र को रोकने का प्रयास कर रहा था, भगवती जानकी ने देखा, श्री जी ने, ये तो भगवान की शरण में आया लेकिन अपनी रक्षा का स्वयं प्रयास कर रहा है, तब इसकी रक्षा कैसे हो? इसे तो भगवान का पूर्ण भरोसा करना चाहिए। और भगवती जानकी ने तब जयंत की शरणागति कराई। जयंत को पकड़ करके सीधा करके भगवान के चरणों में लगाया। पादयोस तस्य योजयामास जानकी त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दया विभुम। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, ये दया से युक्त होकर भगवती ने जयंत को पकड़कर भगवान के चरण में लगाया और कहा, इसकी रक्षा करो। भगवती ने जब निवेदन किया, पुरस्कार किया, तो श्री जी के पुरस्कार से भगवान की करुणा समुच्छलित हुई और उस जयंत के ऊपर भगवान की करुणा हुई। यद्यपि तेहि कर बध उचित, फिर भी उसकी रक्षा भगवान ने। इसीलिए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालु। तो भगवान की ये करुणा कब होती है? बोले जब श्री जी माध्यम बनती और श्री जी भगवान के साथ होती। इसीलिए भगवान की शरणागति में श्री जी की उपस्थिति अनिवार्य। श्री जी न हो, केवल भगवान की शरणागति जीव करे, तो वो शरणागति भगवान को स्वीकार्य नहीं हो पाती। श्री जी साथ में हो तो श्री जी उस जीव का पुरस्कार करती हैं और भगवान उस जीव की शरणागति को स्वीकार करते। इसीलिए हमारे यहां भगवान की शरणागति का जो चिंतन करते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। पग पग पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शरणागति की महिमा प्रकट होती है। तो भगवान की शरणागति जब होती है तो भगवान की शरणागति में श्री जी के सहित भगवान की हम शरणागति करते। इसीलिए द्वय मंत्र में अनुसंधान करते हैं, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। श्रीमन नारायण की हम शरणागति करते, श्री के सहित भगवान के चरणारविंद का हम आश्रय लेते हैं। तो श्री जी अयोध्या पधारी। श्री जी के आने से अयोध्या का वैभव, अयोध्या का उत्कर्ष अद्भुत हो गया और भगवान अयोध्या में विराजते। विवाह के पश्चात श्री भरत जी अपने मामा जी के घर चले जाते। उनके मामा महाराज युधाजित विवाह में आए थे। उन्होंने दशरथ जी से कहा, कुछ दिन के लिए इन बालकों को मेरे साथ भेज दो, ये ननिहाल घूम ले। दशरथ जी ने कहा ठीक है। भरत जी अपने मामा के साथ ननिहाल चले जाते हैं। भरत जी जब ननिहाल जाते हैं तो उनके साथ शत्रुघ्न जी भी चले गए। शत्रुघ्न जी को दशरथ जी ने नहीं भेजा कि तुम जाओ, और न शत्रुघ्न जी को ले जाने के लिए युधाजित ने कहा। भरत जी ने भी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन शत्रुघ्न जी उनके साथ जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम, भरत जी जब मामा जी के घर जाने लगे तो भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी भी चल पड़े बिना कहे। किसकी प्रेरणा से जा रहे? कहते हैं भरत जी के चरणों में इनकी जो प्रीति है वो प्रीति इनको खींच कर ले जा रहे। नीतः प्रीति पुरस्कृता, प्रीति के द्वारा प्रेरित होकर, क्योंकि शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म है। विशेषतम धर्म माने भागवत शेषत्व। भगवत शेषत्व से भी उच्च स्थिति भागवत शेषत्व की। हम भगवान के शेष हैं, भगवान के विधेय हैं, हम भगवान के लिए हैं। यह जो शेष स्वरूप है, शेषत्व है, या तो ठीक है, लेकिन इससे भी उत्तम स्थिति हमारे आचार्यों ने माना कि हम भगवान के भक्तों के शेषभूत हो जाए।
हमारा जीवन, हमारा सब कुछ भगवान के भक्तों के लिए समर्पित हो, यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति। बोले ये तो भगवान के भक्तों की भक्ति भाई। तो बोले भगवान के भक्तों की भी भक्ति करो तो वो भी भगवान की ही भक्ति होती है, बल्कि वो उत्तम भक्ति हो जाती है। इसीलिए नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए भगवान ने 6 भक्ति जब बताई, उसके बाद 7वीं भक्ति में कहते हैं सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत करी देखा। मेरी भक्ति करते हुए मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों में प्रीति हो जाए तो यह भी मेरी ही भक्ति है और यह उत्तम भक्ति। भागवत से शब्द। भगवान इसको भी मुक्ति का एक साधन कहा। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने निज धाम गमन करते समय, भगवत धाम जाते समय अंतिम उपदेश जो दिया, उसमें अंतिम उपदेश यही है। लोगों ने पूछा अब आप भगवत धाम जा रहे हैं, हम जीवों के लिए क्या उपदेश? तो भगवत पाद ने कहा श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम श्री सस्थले सुन्नहम। अगर इतनी योग्यता है तो वेद वेदांत को पढ़कर उसका विस्तार करो, पहली आज्ञा दी। अगर वो सामर्थ्य नहीं है तो द्रविड़ागम प्रवचनम, लोक भाषा में, वहां की द्राविड़ी भाषा में अथवा अपने अपने देश की भाषा में जो भगवान का गुणानुवाद है उसका गायन करो, श्रवण करो, उसका वर्णन करो। बोले यह भी यदि संभव नहीं है तो किसी भगवत भक्त के आश्रित होकर उनकी सन्निधि में रह करके जीवन व्यतीत कर लो, यही कल्याण का सर्वोत्तम साधन। यद्वा भागवता अभिमान वसति सार्थक द्वयोच्चारण। ये भागवत शेषत्व, ये परम धर्म, शत्रुघ्न जी महाराज का धर्म। शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी के साथ चल पड़े। अयोध्या से जाने के बाद 12 वर्ष तक भरत जी वहीं रहे, मामा जी के घर। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ भगवान का, और विवाह के पश्चात दिव्य दंपति श्री सीतारामचंद्र जी युगल सरकार अयोध्या में 12 वर्ष तक सुखपूर्वक रहे। 24 वर्ष के हो गए। भगवती जानकी 18 वर्ष की हो गई। भगवान श्री रघुनंदन के दिव्य गुणों को देखकर अयोध्या के लोग परम आनंदित होते। श्री दशरथ जी महाराज भगवान के गुणों को देखकर परम प्रसन्न होते। यहां पर भगवान के अनेक दिव्य गुण का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रसंग में किया। कहते हैं भगवान के जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों से सभी लोग आनंदित होते। भगवान के कौन कौन से गुण? कहते हैं सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते। भगवान सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, शांत चित्त रहते। मृदुपूर्वं च भाषते, भगवान बड़े मृदुभाषी हैं, बड़ा मधुर बोलते हैं। भगवान की वाणी में कितनी मधुरता है? कहते वाणी में इतनी मधुरता है कि अमृत में भी उतनी मधुरता नहीं हो सकती। क्यों? बोले अमृत तो किसी जिंदे को पिला दो तो मरेगा नहीं, लेकिन भगवान की वाणी, बोले भगवान की वाणी तो अमृत से भी ज्यादा मधुर और दिव्य है कि अगर कोई मुर्दा भी सुन ले तो वो जिंदा हो जाए, उठ करके बैठ जाए। मृतक जिया बलि गिरा सुहाई, मृतक जिया बलि गिरा सुहाई। श्रवण रंद हुई उरे जब आई, श्रवण रंद हुई उरे जब आई। मृतक जिया बलि गिरा सुहाई, मृतक जिया बलि गिरा सुहाई, मृतक जिया बलि गिरा। भगवान की वाणी इतनी मृतक जियावन गिरा सुहाई, मुर्दे को जिंदा कर देने वाली ऐसी मृदवाणी। भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। भगवान का ये अद्भुत गुण है कि कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। अगर कोई जीव, कोई प्राणी कदाचित
कैसे भी एक उपकार कर दे भगवान का, कृते नैके न, बोले एक बार किए गए उपकार से भगवान प्रसन्न हो जाए। बोले थोड़ी देर के लिए प्रसन्न होते हैं, कहते एक बार कोई जीव कथनचित भगवान का उपकार कर दे, भगवान के लिए कुछ कर दे राम जी के लिए, तो भगवान उसके ऊपर सदा के लिए प्रसन्न हो जाते। बोले आप कभी उसके ऊपर रुष्ट नहीं होंगे? वाल्मीकि जी कहते हैं इसके बाद अगर वो अपराध भी करे तो उसके अपराध पर भगवान की दृष्टि नहीं जाती। न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि एक बार अगर कोई उपकार कर दे तो एक बार किए गए उपकार से सदा सदा के लिए भगवान प्रसन्न हो जाए। फिर अगर वो अपकार भी करे तो उसके अपकार पर भगवान की दृष्टि नहीं जाती, उसके उपकार का ही भगवान चिंतन करते रहे। कदाचित उपकार का मतलब क्या है? कहते हैं कि कदाचित उपकारेण, कदाचित का अर्थ किया आचार्यों ने कि जानबूझ करके, सोच समझ करके, श्रद्धा पूर्वक नहीं, कैसे भी कर दिया। तो उसका उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति अपने किसी प्रिय अतिथि की पूजा के लिए, सम्मान के लिए सुंदर माला मंगाया, फूल मंगाया, मिठाई मंगाई, सारी तैयारी की और बड़ी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा करता रहा, मेरा वो प्रिय अतिथि आएगा, मैं उसका सम्मान करूंगा, पूजन करूंगा। सवेरे से शाम हो गई, वो अतिथि नहीं आया, माला सूख गई, पूजा की सामग्रियां जो है पर्युषित हो गई। तो उस व्यक्ति ने सोचा अब तो वो अतिथि आएगा नहीं जिसके लिए हमने फूल माला मंगाई और मिठाई मंगाई, सारी तैयारी की। अब ये मंगाई गई वस्तुएं तो व्यर्थ हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, क्या करें? बोले बेकार हो ही जाएंगी, इससे अच्छा चलो भगवान को ही चढ़ा देते हैं। यह सोच करके भी उस वस्तु को उसने भगवान को अगर अर्पित कर दिया तो इतने मात्र से भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते। कथनचित उपकारे, कथनचित, और इतने से प्रसन्न होकर सदा सदा के लिए प्रसन्न हो। कृते नैके न तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी पंक्तियों में कहते हैं, रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु चित चूक किए, रहत न प्रभु चित चूक किए, करत सुरति सैबारी की, करत सुरति सैबारी की, रहत न प्रभु चित चूक किए, रहत न प्रभु चित चूक किए, रहत न प्रभु चित चूक। भगवान उसके द्वारा की गई गलती को, अपराध को हृदय में नहीं रखते। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ही की। उसने जो अच्छा किया है उसे भगवान याद करते हैं, उसके हृदय का भाव क्या है उसे भगवान ग्रहण करते हैं। व्यवहार में उसने क्या किया है, उसकी क्रिया क्या है, वो महत्वपूर्ण नहीं, उसके हृदय का भाव क्या है इसे भगवान ग्रहण करते हैं। और संसार, बोले संसार भाव नहीं ग्रहण करता, वो व्यवहार ग्रहण करता। और विडंबना कैसी है कि जो संसार व्यवहार समझता है उसको हम हृदय से समझने की चेष्टा करते, और जो परमात्मा हृदय के भाव को समझते हैं उनसे हम व्यवहार करने लगते। फॉर्मेलिटी, औपचारिकता, समय से अगरबत्ती दिखा दो, समय से फूल चढ़ा दो, समय से आरती कर लो, एक जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो कर लेते, हो गई। हृदय तो संसार में लगा रहे। संसार आपके हृदय को नहीं देखता, संसार आपके व्यवहार को देखता। आप हृदय से किसी से कितना भी प्रेम करो, लेकिन अगर वाणी में, व्यवहार में आप चूक गए तो आपका हृदय का भाव धरा रह जाएगा। लोग कहेंगे महाराज क्या प्रेम करते हैं? खाक प्रेम करते हैं, जब मिलो तब दो बात सुनाई देते, गालियां देते रहते, अपशब्द बोलते रहते। क्यों? बोले संसार वो बाह्य व्यवहार देखता है, आपके हृदय में क्या भाव है ये नहीं समझता। और भगवान, बोले भगवान आपके बाह्य व्यवहार को न देखकर आपके हृदय के अंतर्भाव को देखते।
रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार ये लेकिन विडंबना यही है कि हम भगवान के साथ हृदय से नहीं जुड़ पाते, व्यवहार से जुड़ते हैं, और संसार से जो व्यवहार करना चाहिए वहां हम हृदय से जुड़ते हैं, और इसी का परिणाम दुख होता है। सब जगह उन भावनाओं को ठेस पहुंचती है और व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। महर्षि वाल्मीकि भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान अपने स्वधर्म को कुलोचित मति क्षात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते, अपने स्वधर्म को ही सर्वश्रेष्ठ समझते, अपने छात्र धर्म को, अपने धर्म को ही श्रेष्ठ धर्म समझकर उस कर्तव्य का भगवान पालन करते, और यही शिक्षा देते हैं कि अपने अपने स्वधर्म का पालन करो, और अपने स्वधर्म के पालन से ही भगवान के चरणों की भक्ति भी प्राप्त होती। स्वधर्म को त्याग कर अगर भगवान की भक्ति में, योग में, साधना में लगो, कोई साधना सफल नहीं होगी, सब बेकार होगी। स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर अगर हम भगवान की भक्ति भी करें, योग भी करें, तो वो सफल नहीं होता। श्रीमद् भागवत में भी कपिल भगवान अपनी मां देवहूति को जब उपदेश करते हैं तो कहते हैं कि योग में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें अनिवार्य रूप से माननी पड़ती हैं और उसका आचरण करना पड़ता, तभी सफलता मिलती। तो वहां पर कपिल भगवान ने कहा, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्वाच्च निवर्तनम दैवाल लब्धेन संतोषः आत्मवित् चरणार्चनम। स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुकूल, अपने सामर्थ्य के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करो। पहला उपदेश दिया, स्वधर्म का पालन करोगे तभी आगे की साधनाएं सफल होंगी। स्वधर्म को छोड़कर, अपने वर्ण धर्म को, आश्रम धर्म को छोड़कर अगर भगवान की भक्ति भी करते हो तो भक्ति क्या है बोले, उत्पात का कारण बनेगी। वो भक्ति भी उत्पात उत्पन्न करती है। तो स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम, और जो दूसरे का धर्म है वो तुम्हारे लिए विधर्म है। ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय का धर्म विधर्म है, क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण का धर्म विधर्म है, स्त्री के लिए पुरुष का धर्म विधर्म है, पुरुष के लिए स्त्री का धर्म विधर्म है। अपने अपने धर्म का हम पालें। विधर्माच्च निवर्तनम, और कितनी अद्भुत बात भगवान कपिल कहते हैं, स्वधर्म का तो अपनी शक्ति के अनुकूल पालन करो, जितना कर पाओ करो। संपूर्ण कर लोगे ये तो बात संभव नहीं है, फिर भी जितना हो सके स्वधर्माचरणम शक्त्या, लेकिन विधर्माच्च निवर्तनम, जो विधर्म है उसका तो सर्वथा त्याग। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल लब्धेन संतोष। प्रारब्ध से, कर्मों के अनुकूल, ईश्वर के विधान के अनुकूल जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो। दैवाल लब्धेन संतोष। आत्मवित् चरणार्चनम, जो आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष हैं उनके चरणों की सेवा करो। ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में रहकर उनकी सेवा करके संस्कार संपन्न बनो। इस प्रकार से मित मेध्यादनम सस्वद विविक्त क्षेम सेवनम, सीमित और पवित्र आहार करते हुए, एकांतवास करते हुए, इन नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तभी उसकी साधना सफल होती, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, चाहे कर्म हो। और स्वधर्म का त्याग हो जाए तो कोई साधना सफल नहीं हो, भगवान के चरणों की भक्ति भी प्राप्त नहीं। स्वयं भगवान कहते, लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होती, आपके चरणों की भक्ति को प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण मेरे चरणों की भक्ति का एक क्रम है। पहली सीढ़ी तो यह है कि ब्राह्मणों के चरणों में भक्ति करो। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति,
निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। भगवान कहते हैं पहले विप्रों के चरण में प्रेम करो, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। क्यों? ये विप्र ही तुम्हारे हृदय में जो ज्ञान विज्ञान और योग्यता का अभाव है उसे पूरित करेंगे, भरेंगे। हमारे पूज्य आचार्य चरण विप्र शब्द का एक अर्थ करते थे, विशेष अर्थ। बोले क्या? बोले विशेष रूपेण प्रपूरयति इति विप्र, जो विशेष रूप से भर दे उसको विप्र। आचार्य विप्र के चरण में जब श्रद्धा होगी तो वो तुम्हारे हृदय को ज्ञान विज्ञान से भर देंगे, और तब बोले तब स्वधर्म की निष्ठा दृढ़ हो जाए। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और फिर उनकी कृपा से निज निज कर्म निरत श्रुति नहीं की, श्रुति और शास्त्र के अनुसार ठीक से अपने कर्म में निरत हो जाओ। और जब अपने कर्म में हम निरत हो जाएंगे तब उसका फल क्या होगा? कहते हैं तेहि कर फल पुनि विषय विरागा। उसका फल यह होगा कि विषयों से वैराग्य होगा, और जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। तब भगवान के चरणों में अनुराग दृढ़ होगा, तब वैराग्य दृढ़ होगा, तभी भगवान के चरणों में अनुराग। तो स्वधर्म पालन से ही भगवान की भक्ति भी दृढ़ होती। भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से स्वधर्म की निष्ठा को दृढ़ किया। अपने छात्र धर्म को भगवान सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और तदनुकूल आचरण करते हैं। वाल्मीकि जी भगवान के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान अनेक प्रकार के जो व्यवहारिक शिल्प हैं उन कलाओं में भी भगवान परम प्रवीण है। सत्य संभाषण, वृद्ध जनों की पूजा सम्मान, सानुक्रोश, ये सब भगवान के दिव्य गुण, जिन गुणों को देखकर भक्त भगवान के अनुगत हो जाते। भगवान के जितने गुण हैं, गुण तो अनंत हैं भगवान के, लेकिन उन गुणों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं समझने के लिए। एक वो गुण जो भगवान के प्रभाव रूप हैं, और दूसरा वो गुण जो भगवान के स्वभाव रूप। भगवान का स्वभाव और प्रभाव, इसी में भगवान के सारे गुण समाहित हो जाते। प्रभाव क्या है? बोले भगवान बड़े पराक्रमी हैं, अजेय हैं, सर्वसमर्थ हैं, सत्य संकल्प है, ये सब भगवान का प्रभाव है। और स्वभाव, बोले भगवान बड़े शील निधान हैं, करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, बड़े मृदुभाषी हैं, पूर्वभाषी हैं, ये सब भगवान का स्वभाव। तो भगवान के ये जितने दिव्य गुण हैं, प्रभाव स्वभाव, इनका प्रयोजन है, ये निष्प्रयोजन नहीं है। इनका प्रयोजन क्या है? बोले इनका प्रयोजन है जीवों का कल्याण। भगवान में ये सारे गुण जो लीला में भगवान के दिव्य गुण अभिव्यक्त होते हैं, इनका प्रयोजन है जीवों का कल्याण। बोले जीवों का कल्याण कैसे होगा? बोले भगवान का जो स्वभाव है, भगवान के स्वभाव के कारण ही जीव भगवान की शरण में आएंगे। इस गुण का नाम क्या है? कहते हैं आश्रयण सौकर्यापादक गुण। जीव भगवान का आश्रय ले, इसमें सुकरता हो, सुलभता हो, सौविध्य हो। बोले कैसे होगा? बोले भगवान के स्वभाव से होगा। अगर भगवान का स्वभाव रुक्ष हो, कठोर हो,
तो कोई जीव भगवान की शरण में जाएगा ही नहीं, हिम्मत नहीं होगी जाने की। क्यों? बोले डर लगेगा, हम जाएं और भगा दें तो बहुत बड़े हैं महाराज, सब कुछ कर सकते हैं, सामर्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है। क्यों? बोले दरवाजे पर कोई जाता है तो डांट के भगा देते, साधारण लोगों से तो मिलते ही नहीं, उनसे तो मिलना ही मुश्किल है। बोले अगर ऐसा होगा तो कोई जीव उनके पास कैसे पहुंच पाएगा, उनके आश्रित कैसे हो पाएगा, आश्रित होने में सुलभता नहीं हो, सौकर्य नहीं होगा। तो भगवान का ये स्वभाव क्या है? बोले आश्रयण सौकर्यापादक गुण है। और प्रभाव कहते हैं, प्रभाव आश्रित कार्यापादक गुण है। भगवान की शरण में जीव आ गए, अब उनका जितना काम है वो कैसे होगा? बोले भगवान का जो प्रभाव है वो काम करेगा, भगवान के प्रभाव से उन भक्तों के सारे काम होंगे, उनका दुख दूर होगा, उनके पाप नष्ट होंगे, उनको जो संसार की उपलब्धियां चाहिए वो उपलब्धियां मिलेंगी, सुख समृद्धि मिलेगी, उनको जो चाहिए भगवान के प्रभाव से उन्हें प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान का स्वभाव प्रभाव, इसी में सारे गुण समाहित हो जाते हैं, और इन्हीं गुणों के कारण जीव भगवान की सन्निधि में जाता है, और फिर भगवान के गुणों के द्वारा ही जीवों के समस्त मनोरथ पूर्ण होते। भगवान के दिव्य गुणों को देखकर अयोध्यावासी परम आनंदित होते, दशरथ जी महाराज परम आनंदित होते। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपनी सभा में बैठे थे, और संयोगवशात दर्पण में उन्होंने अपना मुख देखा तो कान के पास के केश पक गए, सफेद हो गए थे। कान के पास के पके हुए उन केशों को देखकर दशरथ जी महाराज सोचने लगे कि ये कान के पास के जो केश पक गए हैं, बाल सफेद हो गए, पलित हो गए, ये हमारे कान में कुछ कहना चाहते हैं। क्यों? बोले कहना चाहते हैं राजन, हमने रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना रंग बदल दो। श्रवण समीप भये सित केसा, श्रवण समीप भये सित केसा, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। कान के पास के बाल पक गए। दशरथ जी सोचते हैं ये पक करके, ये पके हुए केश हमें उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? बोले मानो बुढ़ापा आ गया, मैंने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना रंग बदल दो, अब ये राज्य अपने पुत्र राम को सौंप दो, निवृत्त हो जाओ, जीवन के सारे कार्य पूर्ण हो गए। उस पके हुए बाल से उन्होंने उपदेश ग्रहण किया। कहते महाराज कोई उपदेश देने वाला नहीं मिलता, विचार करो तो ज्ञान वैराग्य का उपदेश, त्याग का उपदेश तो प्रकृति की एक एक वस्तुओं से जीव को मिलता है। प्रकृति की एक एक वस्तुएं, जड़ चेतन वस्तुएं, हर वस्तुएं हमें उपदेश करती, लेकिन हम कितना ग्रहण करते हैं यह महत्वपूर्ण। एक पेड़ भी हमको उपदेश करता है। पेड़ में बसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, और धीरे धीरे वो कठोर होते हैं, फिर कुछ दिन तक बहुत अच्छे रहते हैं, फिर सूख जाते हैं, फिर झड़ जाते हैं। तो झड़ते हुए पत्ते और पत्तों से रहित वो वृक्ष उपदेश करता है, यही संसार है। यहां सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्चया, ये पेड़ भी उपदेश कर रहे। हर वस्तुएं हमें उपदेश करती। संसार नाशवान है, अनित्य है, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम, लेकिन हम कितना उपदेश ग्रहण करते। हमारे अंग में, शरीर में एक एक अंग हमको उपदेश करता। जब धीरे धीरे अवस्था बढ़ती तो आंख से दिखना कम होता है। कहते महाराज आंख खराब हो गई। बोले खराब नहीं हो रही, भगवान ने कहा तुम आंख से बाह्य जगत को ही देखना चाहते थे, लेकिन ये बाह्य जगत जो तुमको दिख रहा है ये सत्य नहीं है। तुम अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करो, अपने अंदर देखो, आत्मदर्शन करो। लेकिन जीव संसार ही देखना चाहता है,
तो भगवान कहते हैं अब तुम्हारी अवस्था देखने की नहीं है, अब तुम ऐसे नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी दृष्टि कम कर देंगे, संसार देखना ही बंद हो जाए। आंख की ज्योति कम हो गई, संसार मत देखो, बहुत देखा, अब अपने अंदर देखो, आत्मावलोकन करो। लेकिन आदमी कहता नहीं, हम तो डबल लेंस का चश्मा लगाएंगे, देखेंगे संसार ही देखेंगे। वृद्धावस्था आने पर कान की सुनने की शक्ति कम हो जाती है। क्यों? वो बोले बहुत संसार को तुमने सुना, सबके गुण दोष को सुना, गुण दोष को सुन करके राग और द्वेष उत्पन्न हुआ और इसी में जीवन लगा रह गया। अब संसार को सुनना छोड़ करके अपने अंतर के नाद को सुनो, अनहद नाद को सुनो, संसार को मत सुनो। आदमी कहता नहीं सुनेंगे। जीवन में खूब मौज मस्ती की, तप नहीं किया, साधन नहीं किया, भगवान ने कहा बुढ़ापे में दांत खत्म हो जाएंगे, अब तो दाल रोटी खा करके कुछ त्याग करना सीखो। जीव कहता नहीं, अभी तो हम भोग करेंगे। विचार करो तो शरीर का एक एक अंग, हमारे आसपास की एक एक वस्तुएं हमको उपदेश करती हैं संसार के मिथ्यात्व की, अनित्यता की, और भगवान नित्य हैं, उन परमात्मा की हो और हम आगे बढ़ें, इसका उपदेश हमें पग पग पर मिलता है, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर पाते। दशरथ जी महाराज ने उन पके हुए केशों को देख करके विचार किया कि मनोह जरठपन अस उपदेशा, और विचार किया नृप जुवराज राम कह, क्यों न मैं राजा के पद पर अपने राम को स्थापित कर दूं, इस दायित्व से भी मुक्त हो जाऊं। सभा में श्री दशरथ जी महाराज बैठे थे और अपने मंत्रियों से कहने लगे कि पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, इस पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम, ये मेरे सिंहासन में जो छत्र लगा है, इस छत्र की छाया में बैठ बैठ करके मैंने अपने केसों को सफेद कर दिया। इस श्वेत रंग के छत्र के नीचे बैठते बैठते मेरे केस भी सफेद हो गए, अर्थात बहुत वर्षों से मैं बैठ करके इस गद्दी पर राज्य कर चुका। पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया प्राप्य वर्ष सहस्राणी बहून्यायुंसि जीवितः, और इतनी बड़ी आयु को मैंने जी लिया, 60,000 वर्ष की आयु, बहुत जी लिया, सब सुख भोग लिया। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिम अभिरोचे, अब मेरे इस जीर्ण शरीर को विश्रांति की आवश्यकता है, शरीर को विश्राम चाहिए। ये विश्राम का मतलब सब काम छोड़ करके गद्दी लगा के सोना और खाना, कहते हैं विश्राम का मतलब अब भगवान के चरणों का आश्रय लेकर, भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनका ध्यान, उनका चिंतन करना, यही सच्चा विश्राम है। भगवान के चरणों में पहुंचना यही सच्चा विश्राम। भगवान का नाम रूप लीला धाम, इनका चिंतन, इनका अनुसंधान, यही सच्चा विश्राम है। विश्राम स्थानम एकम कविवर वचसाम पावनम पावना। विश्राम का स्थान क्या है? भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, इसी को सुन करके, अनुभव करके जीव को सच्चा विश्राम मिलता। इस विश्राम की बात दशरथ जी कर रहे हैं। विश्रांतिम अभिरोचय, अब मेरा मन विश्राम करना चाहिए। और विश्राम भगवान के ही चरणों में मिले। विश्राम माने आराम। एक महात्मा कहते थे, आराम कहां मिलेगा, विश्राम कहां मिलेगा? तो कहते एक लाइन में समझ लो। क्या? बोले आराम की तलब है तो एक काम कर, एक काम करो। बोले हाँ भाई, हमको भी आराम की तलब है। कहते हैं आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। इतना ही तो करना, आराम की शरण में तू राम राम कर। विश्राम यही मिलेगा, भगवान के चरणों में आकर के ही विश्राम मिलेगा। यहां पर दशरथ जी महाराज यही कहते हैं, जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिम अभिरोचय। शरीर जीर्ण हो चुका है, इस शरीर को विश्रांति की आवश्यकता है, और अब मैं चाहता हूं कि अपना राज्य में अपने पुत्र राम को दूं। और कल प्रातः काल ही यौव राज्य नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम, कल प्रातः काल ही मैं अपने राम को
युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। बोले इतना बड़ा काम, कल प्रातः काल ही कोई मुहूर्त नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, कोई तैयारी नहीं। बोले ये लोक दृष्टि में राम जी का राज्याभिषेक है कि राम जी को राजा बनाने के लिए दशरथ जी कह रहे हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक भाव यह है कि अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में छोड़ देना, समर्पण, और भगवान को सब कुछ समर्पित करने के लिए, समर्पण करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है और विलंब की आवश्यकता नहीं, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। यह तात्पर्य, नहीं तो राज्याभिषेक होना है, ये भगवान की कथा है, इसके तात्पर्य भिन्न भिन्न है सब दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से अलग तात्पर्य है, राजनीतिक दृष्टि से लोग विचार करें उसका अर्थ दूसरा निकलेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भक्तों की जो दृष्टि है उसका भाव अलग है, कथानक दृष्टि से अलग भाव है, काव्य की दृष्टि से अलग भाव है। अब जिसकी जैसी दृष्टि, जिस दृष्टि से आप देखें, किस एंगल से आप देख रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो यहां तो भक्तों की दृष्टि है और भक्तों के लिए तो यही उपादेय है कि दशरथ जी महाराज अपना राज्य, अपना सब कुछ राम को समर्पित कर देना चाहते हैं और इस कार्य में जीव को विलंब नहीं करना चाहिए। बोले महाराज कोई मुहूर्त हो, कहते हैं इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। देश काल अधिकारी नियमो नास्ति। भगवत पाद श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने के लिए, सर्वस्व समर्पण करने के लिए न देश का नियम है, न काल का नियम है, न अधिकारी का नियम। किसी भी देश में, किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण कर सकता है। इसमें देश काल अधिकारी का कोई नियम नहीं। विभीषण ने भगवान की शरणागति की, देश कोई पवित्र था, समुद्र के तट पर, काल बोले रात्रि के 12 बजे, उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः। अर्धरात्रि में विभीषण जी महाराज आए। काल का कोई नियम नहीं, स्थान का नहीं नियम, अधिकारी का भी कोई नियम नहीं। भगवान के चरणों में सर्वस्व समर्पण करने का कोई अधिकारी होगा? कोई विशेष व्यक्ति ही हो सकता है, ब्राह्मण होगा अथवा क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, कहते हैं सब, कोई अधिकारी नियम नहीं। कोई भी जीव मात्र सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि सभी जीव प्रपत्ति के अधिकारी हैं और कहीं भी कभी भी जीव अपना सब कुछ समर्पण कर दे और जितना जल्दी कर दे, मुहूर्त की जरूरत है। देश काल अधिकारी नियमो नास्ति। कहते एक नियम जरूर है। एक नियम क्या है? बोले विषय नियम एवास्ति। विषय का नियम है, किसको समर्पण करे, किसकी शरणागति करे? बोले भगवान की करे। इसमें विषय का नियम है, दूसरे की शरणागति की जाए बोले वो व्यर्थ हो जाए। शरणागति तो भगवान की ही करनी चाहिए और भगवान की शरणागति करने पर ही शरणागति सफल होती। बाकी दूसरे की शरणागति करें बोले वो निष्फल हो जाए। एकमात्र शरणागत वत्सल शरण्य भगवान है। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। तो भगवान को सब कुछ हम समर्पित कर दें, पूर्ण समर्पण। इसी को वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज भरन्यास कहते हैं, अपने भार का न्यास, संपूर्ण भार समर्पण। इसके लिए काल का कोई नियम नहीं, कभी भी करो, कोई मुहूर्त की जरूरत। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम की शरण जाय साइत सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं, जितना जल्दी हो सके, विलंब करने की आवश्यकता नहीं। समय रहते जितना जल्दी हो सके हम आत्मसमर्पण करें, आत्मभार भगवान के ऊपर छोड़ दें, भरन्यास कर ले। मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। और जितना जल्दी आप चले गए वही सुंदर दिन होगा। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। दशरथ जी महाराज ने कहा बस कल प्रातः काल ही मैं अपने राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। भवंतो में नुमन्यंताम। महाराज ने अपने मंत्रियों से और सभा में बैठे हुए आचार्य विद्वानों से कहा, आप लोग मेरा अनुमोदन करो। कथम वा करवाण्य हम, मैं कैसे करूं, क्या करूं? मेरा तो यही विचार है, मेरा यही संकल्प है।
जब अनुमोदन मांगा तो सभा में जितने लोग बैठे थे, मंत्री संतरी, ऋषि मुनि महात्मा आचार्य उपाध्याय, प्रजा के वरिष्ठ लोग, सब लोगों ने हाथ उठा करके कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपने तो हमारे मन की बात कह दी, यही तो हम चाहते थे। दशरथ जी ने कहा आप क्या चाहते थे? तो प्रजा के लोगों ने कहा कि इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। आपने तो हमारे मन की बात कह दी, हम लोग भी यही चाहते थे। बोले क्या चाहते थे? बोले इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम, जो रघुनंदन महाबलशाली आजान बाहु हैं, मेरे रघुनंदन का राजा पद पर अभिषेक हो और इनका जो शत्रुंजय नाम का गज है, उस शत्रुंजय हाथी के पीठ पर सोने का हौदा कसा जाए, हमारे रघुनाथ जी इस पर विराजमान हो और पूरे अयोध्या नगर में इनकी शोभा यात्रा निकाली जाए और इनके मस्तक पर छत्र लगा हो। गजेन महतायांतम रामम क्षत्रा वृताननम, मस्तक पर छत्र हो और उस छत्र से इनका आनंद आवृत हो। इस दृश्य को हम देखना चाहते, हम सबकी यही इच्छा है। आपने तो हमारे मन की बात कह दी। प्रजा के इस अनुमोदन को एक ही बार में, कोई बहस नहीं, कोई तर्क नहीं, क्यों कैसे कब, किसी विषय पर विचार नहीं। प्रजा ने कहा बस बस महाराज यही तो हम चाहते थे। इक्षामो ही महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम क्षत्रावृताननम। अब आप ये कार्य जल्दी से कर दें, ये भी सुख हमें प्राप्त हो जाए। दशरथ जी महाराज बड़े बुद्धिमान हैं, नीतिज्ञ हैं। हजारों वर्ष तक इन्होंने राज्य का संचालन किया। प्रजा के मन को पढ़ना और समझना, प्रजा के मन के भाव को जानकर तदनुकूल कार्य करना और उनके हित में कार्य करना, यही राजा का धर्म है, यही राष्ट्रभक्ति। राष्ट्र माने प्रजा। हमारे पूज्य गुरु जी महाराज चर्चा कर रहे थे प्रातःकाल कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र कोई भूखंड है ये तो हम मानते हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्र का मतलब प्रजा और प्रजा की भक्ति, प्रजा का हित, यही वास्तविक राष्ट्रभक्ति है। केवल राष्ट्र की एक फोटो रख करके उसकी आरती उतारने से राष्ट्रभक्ति नहीं होती। एक भारत का नक्शा रख दीजिए, भारत माता की मूर्ति बना के रख लो, उसकी आरती उतारो और कहो हम राष्ट्रभक्त हैं, बोले ये राष्ट्रभक्ति का पाखंड है। यथार्थ राष्ट्रभक्ति प्रजा का हित है, प्रजा का कल्याण, क्योंकि प्रजा ही राष्ट्र रूप है। राष्ट्र क्या है? एक भी प्रजा न रहे भारतवर्ष में, किसी देश में, तो जमीन मैदान वो राष्ट्र, उसमें क्या करोगे? तो प्रजा ही राष्ट्र है और प्रजा का रंजन, प्रजा का हित, यही राष्ट्र की सेवा है, यही राष्ट्रभक्ति। लेकिन ये तभी संभव है जब राजा प्रजा के मनोभाव को समझ सके, उसकी भावनाओं को, उसकी वेदना को, उसकी चेतना को राजा समझ सके। दशरथ जी महाराज बड़े नीतिज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं। दशरथ जी महाराज ने कहा, दशरथ जी ने सोचा जरा इनका मन टटोल लें कि ये प्रजा के लोग मेरी हां में हां तो नहीं मिला रहे कि, क्योंकि कुछ लोग राजा के चापलूस भी होते हैं। हाँ महाराज आप बहुत अच्छे, आप जो कर रहे हैं सब अच्छा, यही करना चाहिए। केवल हां में हां मिलाना, यस मैन जिसको कहा जाता है, नो करना उनको आता ही नहीं। बोले ऐसी स्थिति तो नहीं है, जरा इनके मनोभाव को जान लें। तो दशरथ जी महाराज ने कहा एक बात आप लोग बताएं, कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासति। मैं धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन कर रहा हूं, मैंने कोई अधर्म नहीं किया, मैंने अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं दिया, सदा प्रजा के हित की चिंता मैं करता रहा। तो कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वीम अनुशासति भवंतो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम महाबलम। मेरे रहते हुए आप मेरे पुत्र राम को राजा के रूप में क्यों देखना चाहते? ये प्रश्न किया दशरथ जी। क्या मेरे राज्य में कोई कमी थी? क्या मैंने अधर्म किया या मैंने कोई अन्याय किया
कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासति, धर्म पूर्वक मैं शासन कर रहा हूं, फिर भी मेरे रहते हुए आप मेरे पुत्र को राजा के रूप में क्यों देखना चाहे। तो प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप सुन लें। निर्भय होकर के अपने मन की बात कहना, यह हमने आपके राज्य में सीखा है। राजा का यही धर्म है कि राजा का भय तो हो प्रजा के ऊपर, क्योंकि बिना भय के शासन नहीं होता, लेकिन इतना भय न हो कि प्रजा अपने मन की सच्ची बात भी न कह सके। अगर वो अपने मन की वेदना कहे, किसी गलत बात की वो आलोचना करे, तो राजा उसे उठा करके मृत्युदंड दे दे, उसको किसी न किसी अभियोग में फंसा दे, उसके ऊपर अनेकानेक आरोप लग जाएं। ले ये राजा का धर्म है। राजा का धर्म है कि राजा के राज्य में प्रजा निर्भय होकर के अपने मन की बात कह सके, उसे कोई भय न हो, ये डर न हो कि हम ऐसा बोलेंगे तो कल क्या होने वाला। वो राज्य उत्तम राज्य नहीं होता। प्रजा ने कहा, महाराज निर्भय होकर के अपने मन की बात कहने की जो शक्ति और अधिकार आपने दिया है, और हम निर्भय होकर के कहते हैं, महाराज आपके राज्य में हमें कोई दुख नहीं हुआ, आपके राज्य में हमने सब सुख अनुभव किया, और आप में कोई कमी नहीं है, आपने बहुत अच्छा शासन किया। जहां तक राम जी के राजा बनने की बात है, तो प्रजा के लोगों ने कहा कि राम जी के अंदर जो गुण है वो गुण आज तक किसी राजा में नहीं है, और न हमने देखा, इसलिए हम चाहते हैं कि राम राजा बने और उनके राज्य का सुख हम अनुभव करें। प्रजा के लोगों ने कहा, जो गुण राम जी में है वो गुण आप में भी नहीं। सोचो, निर्भय होकर के प्रजा इस तरह कह दे कि जो गुण इनमें है वो आप में नहीं है, इसलिए हम इनको राजा चाहते हैं, तो वर्तमान प्रतिष्ठित राजा इसे समझेगा, स्वीकार करे। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रजा के लोगों ने कहा, जो गुण राम जी में है, जो विशेषता राम जी में है वो आप में नहीं है, और आप में कौन कहे, आपके बाप में भी नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पंक्ति कह रही। प्रजा ने कहा, आपके बाप के जो बाप थे उनमें भी नहीं थी, और तो और आपका ये पवित्र वंश जहां से चला वहां से लेकर आज तक जितने राजा हुए उनमें वो वैशिष्ट नहीं है जो वैशिष्ट रघुनाथ जी में। इक्ष्वाकुभ्योपि सर्वेभ्यो, प्रजा के लोग कहते हैं इक्ष्वाकु कुल में जितने राजा हुए, सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विषामपते, उन सबसे विलक्षण है रघुनाथ। और इतना कहते हुए प्रजा के लोगों ने भगवान श्री राम के दिव्य गुणों का वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण का तो यही वैशिष्ट है, पग पग पर गुण से ही चर्चा ही प्रारंभ होती है। कौन नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, यहीं से कथा की भूमिका शुरू होती। और जब प्रसंग आता है तो महर्षि वाल्मीकि किसी न किसी के द्वारा भगवान के गुणों का प्रकाश करते, यहां तक कि भगवान के जो विरोधी शत्रु हैं वो भी भगवान के गुण का वर्णन करते। शूर्पणखा की नाक कट जाती है, रोती है, फिर भी क्या कहती है, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजी नाम्बरो फलमूलासुनौ दान्तो तापसौ ब्रह्मचारिणौ। भगवान के दिव्य स्वरूप का, गुण का, वैभव का ही वर्णन करती। बैरियु राम बड़ाई करे, यही राम जी का वैशिष्ट है। खरदूषण मारने आता है, राम जी को देखता है तो मारने का मन ही बदल जाता है, राम जी के गुण का चिंतन होने लगता है। खरदूषण कहता है, यद्यपि इन्होंने मेरी बहन का नाक कान काटा है, कोई कितना भी सुंदर हो, कितना मनोहर हो, कितना भी गुण संपन्न हो, लेकिन किसी के बहन का नाक कान काट ले तो भाई कहेगा मैं इसे गोली मार दूंगा। लेकिन राम जी को देखने के बाद खरदूषण कहता, इतने सुंदर हैं कि इनको मारने का मन ही नहीं करता, कैसे मारे। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यही राम जी की विशेषता है। शत्रु भी भगवान की बड़ाई कर। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य जो राम जी के विषय में हर राम भक्त के मुंह पर तो होती ही है, बड़े बड़े विद्वान विपश्चित लोग भी
उस वाक्य का बार बार प्रयोग करते हैं। राम कौन है? बोले वो दशरथ नंदन है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ये तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन अगर कुछ कहेंगे तो इतना जरूर कहेंगे, रामो विग्रहवान धर्म। राम कौन है? बोले धर्म के विग्रह। और ये वाक्य किसने कहा? बोले मारीच ने कहा। भगवान के विरोधी भी भगवान के गुण का वर्णन करते। प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज इक्ष्वाकुभ्योपि सर्वेभ्यो यतिरिक्तो विशांपते राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायण। भगवान श्री राम सत्पुरुष है, सत्यपरायण है, और हमने इनके स्वभाव को देखा है। प्रजा के लोगों ने कहा, मेरे राम जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपनी प्रजा के दुख को ही अपना दुख समझते, हमारे दुख में ये दुखी हो जाते हैं, हमारे दुख को ही अपना दुख मान लेते हैं और हमारे सुख को ही अपना सुख मान लेते हैं। व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशम भवति दुखिता, हमारे दुख को देख करके ये दुखी हो जाते। और उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। प्रजा के लोगों ने कहा, मेरे घर में कोई उत्सव हो तो जैसे पिता की जो भूमिका होती है वो भूमिका इनकी होती। प्रजा के लोग कहते हैं, हमारे घर में कोई गमी हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए और हम दुखी हों तो हमारे रिश्तेदार नातेदार सांत्वना देने वाले समझाने वाले तो बाद में पहुंचेंगे, राम जी पहले ही आ जाते हैं और हमारे आंसू पोंछते हैं, हमारे दुख में सम्मिलित होकर हमारे दुख को बांट लेते हैं। व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशम भवति दुखिता, ये भगवान का जो गुण है इसी का नाम सानुक्रोश है। भक्त के दुख में भगवान दुखी हो जाते, अपने भक्तों के सुख को ही भगवान अपना सुख मानते हैं। भगवान का अपना न कोई सुख है न कोई दुख है। भगवान ने जब बाली को मारा तो मरते समय बाली ने जो जो कहा उसके हृदय के भाव को भगवान ने भी सुना, सुग्रीव ने भी सुना। सुग्रीव का मन बदल गया। बाली ने जब प्राण त्याग किया तो सुग्रीव फपक फपक करके रोने लगे, पश्चाताप होने लगा, मैंने स्वार्थ में अपने भाई का वध करवा दिया। सुग्रीव जी रोने लगे। जब सुग्रीव रोने लगे तो लक्ष्मण जी देख रहे थे, कुछ भी हो भाई, खून का संबंध रक्त का संबंध है, रक्त का संबंध खींच लेता है। सुग्रीव जी जब रोने लगे तो सुग्रीव को देख करके भगवान भी रोने लगे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन, भगवान भी रोने लगे।